नमस्कार। ये समझिए एक तरह की मास्टर क्लास है, खासकर जूनियर लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए। अगले कुछ मिनटों में जो बातें हम करने वाले हैं वो प्रैक्टिस को देखने का नजरिया ही बदल सकती हैं। ये एक प्लेबुक है जिसमें वो सारी रणनीतियां हैं जो एक क्रिमिनल केस जीतने के लिए जानना जरूरी हैं। तो चलिए सीधे इसी प्लेबुक में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्रिमिनल केस जीतने का सीक्रेट है क्या? जवाब किसी जादू में नहीं है। वो प्रोसिक्यूशन की अपनी कहानी में ही छिपा होता है। बस ये जानना जरूरी है कि उस कहानी की कमजोर कड़ी को कहाँ और कैसे पकड़ना है। हर स्ट्रैटेजी केस की बुनियाद को समझने से शुरू होती है। मोटे तौर पर देखें तो क्रिमिनल केस दो तरह के होते हैं और पूरी की पूरी अप्रोच इसी पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर जो फर्क है ना वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ होता है डायरेक्ट एविडेंस, मतलब जहाँ एक आई विटनेस, एक चश्मदीद गवाह है जो कहता है भाई मैंने इसे अपनी आंखों से होते हुए देखा। और दूसरी तरफ है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यहाँ कोई डायरेक्ट गवाह नहीं होता। केस को ना घटनाओं की एक चेन बनाकर कड़ियों को जोड़कर साबित किया जाता है। और जो ये सर्कमस्टेंशियल मामले होते हैं ना, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में ये 5 सुनहरे सिद्धांत दिए हैं। ये एक तरह से डिफेंस के लिए चेकलिस्ट हैं। क्या कोई मोटिव था? क्या अक्यूज्ड और विक्टिम को आखिरी बार साथ देखा गया? कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है? क्या वेपन या चोरी के सामान की रिकवरी हुई? और सबसे जरूरी, क्या इन सारी कड़ियों की चेन पूरी तरह से जुड़ी हुई है बिना किसी भी गैप के? चलिए अब अपनी पहली स्ट्रेटजी पर आते हैं। प्ले नंबर 1, प्रोसिक्यूशन के सबसे अहम दस्तावेज यानी चार्जशीट पर अटैक करना। यहीं पर केस की सबसे बड़ी दरारें मिल सकती हैं। सेक्शन 212 सीआरपीसी के हिसाब से चार्ज के ये 4 पिलर्स होते हैं। घटना की डेट, उसका टाइम, प्लेस और मैनर। ये 4 चीजें प्रोसिक्यूशन के पूरे केस की नींव हैं। इनमें से एक भी पिलर हिला तो पूरी इमारत ढह सकती है। तो यहाँ की सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि अगर सिर्फ प्लेस ऑफ इंसिडेंट, मतलब घटना स्थल को ही गलत साबित कर दिया जाए तो प्रोसिक्यूशन की पूरी थियरी ढह सकती है। जरा सोचिए, चार्जशीट में लिखा है रूम नंबर 41 और क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह से ये कबूलवा लिया जाए कि घटना तो रूम नंबर 45 में हुई थी। बस ये छोटा सा फर्क ही एक रीजनेबल डाउट पैदा करने के लिए काफी है। चलिए अब अगले प्ले पर चलते हैं। प्ले नंबर 2। यहाँ हम प्रोसिक्यूशन के ही सबूतों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये एक क्लासिक मूव है। मान लीजिए एक चश्मदीद गवाह कोर्ट में आकर कहता है गोली सामने से चलाई गई थी। सुनने में तो एक बहुत सीधा और मजबूत बयान लगता है ना? लेकिन फिर कोर्ट में पेश होती है मेडिकल रिपोर्ट और यह रिपोर्ट बताती है कि चोट की दिशा डाउनवर्ड थी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ गवाह के बयान और साइंटिफिक एविडेंस के बीच एक सीधा टकराव पैदा हो गया है। तो सवाल अब ये उठता है कि गवाह सच बोल रहा है या फिर मेडिकल रिपोर्ट? और जैसे ही कोर्ट में ये सवाल खड़ा हो जाता है, वहीं पर डाउट पैदा हो जाता है। और देखिए, क्रिमिनल लॉ का सीधा सा नियम है, डाउट का फायदा हमेशा अक्यूज्ड को मिलता है। और यही तो जीत है। खासकर एनडीपीएस जैसे मामलों में प्रोसीजर ही सब कुछ होता है। ये कुछ मैंडेटरी चेक पॉइंट्स हैं। क्या सेक्शन 50 के तहत पर्सनल सर्च मैजिस्ट्रेट या गैजेटेड ऑफिसर के सामने हुई? क्या सेक्शन 52A के तहत रिकवरी की वीडियोग्राफी हुई? और क्या कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया था जो तूफान सिंह केस के बाद एडमिसिबल नहीं है? अगर इनमें से एक भी प्रोसीजरल लैप्स है तो पूरी की पूरी रिकवरी अवैध हो सकती है। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी केस की जड़ पर हमला करती है। प्ले नंबर 3, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR को ही चैलेंज करना। देखिए, कानून के मुताबिक पुलिस को मिली पहली सूचना जो जनरल डायरी यानी GD में दर्ज होती है, वही असली FIR है। अगर उसके बाद कोई डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसे सेक्शन 162 CRPC के तहत सेकंड FIR माना जा सकता है और वो इल्लीगल है। इस एक पॉइंट से प्रोसिक्यूशन के केस की शुरुआत को ही खत्म किया जा सकता है। अब आते हैं अपनी चौथी स्ट्रैटेजी पर, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला है। अपना डिफेंस कब और कैसे पेश करना है। ये एक ऐसा दाव है जो बर्डन ऑफ प्रूफ को ही शिफ्ट कर सकता है। आमतौर पर क्रिमिनल लॉ का गोल्डन रूल यही है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। सारा बोझ उन्हीं पर होता है। लेकिन जैसे ही प्ले ऑफ एलिबाई लिया जाता है, मतलब ये दावा किया जाता है कि घटना के वक्त अक्यूज्ड वहां था ही नहीं बल्कि कहीं और था, तो पासा पलट जाता है।
अब ये साबित करने का बोझ डिफेंस पर आ जाता है कि वो सच में कहीं और थे। इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़ने वाली एक मास्टर स्किल है। ये सिर्फ अलग-अलग प्लेज के बारे में नहीं है, बल्कि उस कला के बारे में है जो इन सबको मुमकिन बनाती है। सवाल पूछने की कला। क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक वकील का असली हथियार है। ये जानना तो जरूरी है ही कि क्या पूछना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं पूछना है। एक गलत सवाल जीते हुए केस को हरा सकता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर प्रोसिक्यूशन की कहानी के उन 4 पिलर्स टाइम, प्लेस और मैनर को क्रॉस एग्जामिनेशन में चैलेंज नहीं किया गया, तो कोर्ट ये मान सकता है कि डिफेंस ने उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए इन पर सवाल उठाना ही होगा। तो आप जब ये प्लेबुक सामने है तो सोचने वाली बात यह है कि वो पहला कौन सा मूव होगा जिसमें महारत हासिल करनी है, क्योंकि कोर्ट में सही वक्त पर चला गया एक सही दांव ही केस जिताता है।